सो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम लोग इस वीडियो में रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश, यानी अंग्रेज़ी में कौन वर्ड कैसे पढ़ाता है, उसका उच्चारण कैसे होता है, वही उच्चारण का नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम लोग पहले ए साउंड का, ए का उच्चारण पढ़ेंगे। ए का उच्चारण कैसे होता है आखिर। देखिए, यही ए कहीं अ पढ़ाता है, कहीं आ पढ़ाता है, कहीं ओ, कहीं ए, कहीं ए, कहीं ए। जैसे एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पे जो अराउंड, अब यहाँ पे ए जो है वो अराउंड अ पढ़ा रहा है, अराउंड अ पढ़ा रहा है। यहाँ पे अलोंग, यहाँ पे जो ए है, अब यहाँ पे वो फर, यहाँ पे चूंकि अ पढ़ा रहा है तो यहाँ पे अ नहीं पढ़ाएगा, फर नहीं होगा, यहाँ पे क्या पढ़ाएगा, फार। यहाँ पे मास्क आ पढ़ा रहा है। अब यहाँ पे अब फाल नहीं है ना, फल नहीं। अब यहाँ पे यही ए क्या पढ़ा रहा है, फॉल, मॉल, स्टॉल, बॉल। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब यही ए अब यहाँ पे फैन पढ़ा रहा है, ऐ पढ़ा रहा है, मैन। तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, लोगों को कन्फ्यूजन होता है कौन वर्ड कैसे पढ़ाता है। बिल्कुल हम लोग आज इस वीडियो में आप लोग कन्फ्यूजन दूर होगा, क्योंकि हम लोग उच्चारण के कुछ नियम पढ़ने वाले हैं। जनरली तो ऐसे नियम, इसका कोई स्पेशल नियम होता नहीं है, लेकिन मैं इसको खुद से नियम बनाया हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में बहुत क्या हो, हेल्प मिले, आपको बिल्कुल पढ़ने में आसानी हो। मैं कुछ आप लोगों के लिए नियम बनाया हूँ। इसमें कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। एक्सेप्शन क्या होता है, यानी जो कुछ रूल को फॉलो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। यानी ये बोलेंगे कि इस नियम के तहत ये पढ़ा रहा है तो वो वर्ड कुछ मतलब कुछ अलग होता है, लेकिन मैक्सिमम जो वर्ड्स होते हैं जो मैंने आपको नियम बताऊंगा बिल्कुल उस नियम के तहत पढ़ाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, पहले जैसे MANE, यही ए क्या पढ़ा रहा है, ए, मेन, फ्लेम, यानी ए साउंड आ रहा है। समझ में आ रहा है, ए साउंड। अब यहाँ पे देखिए आई साउंड पढ़ लिया हम लोग। अब देखिए यही ए साउंड आएगा। जैसे अब यहाँ पे फेयर, अब यहाँ ना फार पढ़ाएगा, ना फारे पढ़ाएगा, ना फर पढ़ाएगा, ना फॉर पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, फेयर, फेयर। तो देखिए कितना कंफ्यूजन है इस वर्ड्स को पढ़ने में। यही सब जगह ए साउंड आ रहा है, तो लेकिन सबका उच्चारण क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। तो आज आपका सारा कंफ्यूजन दूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं इसका नियम कैसे आखिर ये पढ़ाता है ये वर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले ए को पढ़ेंगे। ये ए आखिर अ किंग पढ़ा रहा है। बिल्कुल बारी बारी से हम लोग एक करके इसका नियम पढ़ेंगे। अब देखिए ये ए जो है अ किंग पढ़ा रहा है। तो देखिए जनरली इसका नियम कोई होता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। देखिए जनरली जब ए के बाद क्या हो, जब ए के बाद जब कॉन्सोनेंट आए और उस कॉन्सोनेंट के बाद से क्या है, OU आए, ये चीज़ याद रखिएगा। यानी क्या है, ए के बाद कोई यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ रहा है। अब कॉन्सोनेंट आप वॉवेल समझिए क्या होता है। जैसे इंग्लिश में ए से जेड तक जो 26 लेटर होते हैं उसमें 5 क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। जैसे A, E, I, O, U, ये 5 क्या है, वॉवेल है। और बाकी जब जो रिमेनिंग है, यानी जो बाकी सब वो इस A, E, I, O, U को छोड़ के बाकी जो लेटर हैं वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। समझ में आ रहा है। तो पहले हम लोग जान लिए कॉन्सोनेंट क्या होता है, वॉवेल क्या होता है। अब देखिए, अब बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो क्या करा, जब ई के बाद से क्या है, कॉन्सोनेंट आए, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर इस जस्ट कॉन्सोनेंट के बाद क्या है, OU आए, तो ये जो ए है शुरू का, वो ए जो है अ पढ़ाता है। यानी कि क्या पढ़ाएगा, अबाउट, अबाउट अ पढ़ा रहा है। ये वही चीज़ यहाँ पे देखिए, आ रहा है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद से क्या आ रहा है, OU आ रहा है। तो इस कॉन्सोनेंट के बाद अगर OU आए तो क्या पढ़ाएगा, ये अ पढ़ाएगा ए। अब अराउंड नहीं पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, अराउंड। उसी तरह यहाँ पे देखिए अनाउंस, कॉन्सोनेंट आ रहा है, उसके बाद से OU आ रहा है, OU, तो क्या पढ़ाएगा, ये अनाउंस, अबाउंड। समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए, और इसके बाद इसका और देखिए नियम होता है। जैसे यही अब यहाँ पे देखिए अपीयर, यहाँ पे देखिए क्या ये क्या पढ़ाएगा, अपीयर, यानी अ पढ़ाएगा, अपील। अब एक चीज़ आपको कन्फ्यूजन होगा, जैसे यहाँ पे देखिए APPLE, यहाँ भी डबल पी आ रहा है, यहाँ भी डबल पी आ रहा है। तो अब ये एप्पल यानी ए पढ़ा रहा है, यहाँ पे जो ए है वो क्या पढ़ा रहा है, ए पढ़ा रहा है, एप्पल यानी ए पढ़ा रहा है। और यहाँ पे जो ए है वो क्या पढ़ा रहा है, अ पढ़ा रहा है, अपीयर। समझ में आ रहा है। तो इसमें देखिए इसका होता क्या है कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट के बाद से क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट डबल कॉन्सोनेंट है, उसके बाद क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है। यही अंतर है। तो यहाँ पे अगर कॉन्सोनेंट के बाद अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है, वॉवेल दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ क्या पढ़ाएगा, ए पढ़ाएगा। यहाँ पे कॉन्सोनेंट के बाद से क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, तो क्या होता है, अ पढ़ाता है, अपीयर,
अपील। अब वही देखिए, जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, ABLE। अब यहाँ पे अबल नहीं कहेंगे, क्या पढ़ेंगे? एबल, क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट के बाद से कॉन्सोनेंट आ रहा है लगातार। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 2 कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी 2 कॉन्सोनेंट है, यहाँ वोवेल आ रहा है। तो अब ये तुम्हारा आपका ये, अब ये ए पढ़ाएगा। अब देखिए, अब आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ डबल, यहाँ भी 2 कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी 2 कॉन्सोनेंट है, उसके बाद से यहाँ पे ये एबल ए क्यों पढ़ा रहा है, यहाँ अ क्यों पढ़ा रहा है? तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही चीज़ सेम कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, समझ में आ रहा है? डबल पी है फिर वोवेल आ रहा है, यहाँ पे सेम नहीं, कॉन्सोनेंट सेम नहीं है, समझ में आ रहा है? देखिए अपील कॉन्सोनेंट सेम है, यहाँ पे देखिए डबल सेम है, डबल यानी सेम लेटर हो तो वो चीज़ क्या होता है? अ पढ़ाता है। अब देखिए जनरली अब नियम आपको बता रहे हैं कि जब भी ई के बाद से क्या है? वोवेल आए, 5 वोवेल आए, AEIOU, ये 5 वोवेल आए, उस स्थिति में भी क्या होता है? ए जो है अ पढ़ाता है। अब यहाँ पे जो ए है, ए बैक नहीं कहेंगे, क्या पढ़ेंगे? अ बैक, बैग, अ बैग, अ बेट। तो यहाँ देखिए बी के बाद से कॉन्सोनेंट के बाद से क्या आ रहा है? ए आ रहा है, यहाँ कॉन्सोनेंट के बाद से क्या आ रहा है? ई आ रहा है, यहाँ कॉन्सोनेंट क्या आ रहा है? आई आ रहा है, यहाँ ओ, यहाँ पे यू, यानी ये जनरली ए के बाद कॉन्सोनेंट आए और उस कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद क्या है? वोवेल आए। इस 5 में से कोई ये नहीं वोवेल आए, तो ये जो ए है वो अ पढ़ाता है, यानी अ बैग, अ बेट, अ बाइड, अ बोर्ड, अ लूवियल। समझ में आ रहा था? ऐसे ये अ पढ़ा रहा है। अब देखिए कुछ और देखते हैं, ये ए कहाँ अ पढ़ाता है। अब देखिए ई के बाद जनरली डब्ल्यू आए, तो ये उस स्थिति में भी ए क्या होता है? अ पढ़ाता है। जैसे देखिए AWAKE, अब यहाँ ई के बाद से देखिए डब्ल्यू आ रहा है, तब यहाँ पे एवेक नहीं कहेंगे, क्या पढ़ेंगे? अ पढ़ेंगे, अवेक, अ पढ़ा रहा, अवेक। यहाँ पे देखिए क्या पढ़ाएगा? ये ऑकवर्ड। अब यहाँ भी जो ए के बाद से डब्ल्यू आ रहा है वो क्या पढ़ा रहा है? ऑकवर्ड, ऑकवर्ड। यहाँ पे देखिए, अब इसको एवार्ड नहीं, बहुत लोग गलत पढ़ते हैं, एवार्ड कहते हैं, एवार्ड नहीं पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा? ये अवार्ड। यानी जनरली ई के बाद जब डब्ल्यू आए तो वो अ पढ़ाता है, अवेयर। समझ में आ रहा है? अब देखिए कुछ नियम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्टार्टिंग का जो पहला ए है वो अ पढ़ा रहा है। अब मान लीजिए कहीं बीच में आए, लास्ट में आए, उस स्थिति में ए का क्या पढ़ाएगा? तो देखिए, तो जब वर्ड के अंत में क्या है? AR आए, AL आए, AN आए, तो उस स्थिति में भी ए जो है वो क्या पढ़ाता है? अ पढ़ाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सिंगू, यहाँ पे मिला कर पढ़ेंगे तो सिंगुलर। तो यहाँ पे जो एल आ रहा है, लास्ट में AR आ रहा है, देखिए AR आना चाहिए। तो यहाँ पे अभी सिंगुलर जो है, अब यहाँ पर लर्स, यहाँ भी ल अ पढ़ा रहा है साउंड, यानी सिंगुलर। प्लूरल देखिए ए आ रहा है, लास्ट में AL आ रहा है, AL, तो AL आएगा तो ये भी क्या पढ़ाएगा? अ पढ़ाएगा, प्लूरल। प्रिंसिपल देखिए AL आ रहा है, प्रिंसिपल, पल यानी अ पढ़ा रहा है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट मान लीजिए अगर AR आ रहा है, जैसे रेगुलर, AR आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बोले? लास्ट में AN भी आएगा तो वो भी क्या पढ़ाएगा? अन ही पढ़ाएगा, अ पढ़ाएगा। इंडियन, अर्बन। समझ में आगे बताएंगे आपको सब चीज़ हम, जैसे MAN है तो ये मैन पढ़ाएगा। अभी सब एक एक करके नहीं, अभी केवल हम लोग अ पढ़ रहे हैं। ये आ कहाँ पढ़ाता है? फार, मार, टास्क, बास्क, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन वर्ड कैसे पढ़ रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग क्या कीजिए? लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा आपको लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपन उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जो इनका इंग्लिश बहुत ही वीक है, जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, कौन वर्ड कैसे पढ़ाता है। मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आपको मैं ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा आगे। अभी मैं कौन वर्ड कैसे पढ़ा रहा हूँ वो सिखा रहा हूँ। तो देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए AN आ रहा है, तो ये भी क्या पढ़ाएगा? अब यहाँ पे इंडियन, इंडियन यानी अ पढ़ा रहा है, इंडियन। समझ में आ रहा है? अर्बन। तो इस तरह से हम लोगों ने ए साउंड कहाँ पे? अ पढ़ाता है, बिल्कुल अच्छे से हम लोग पढ़ लिए। अब आइए हम लोग ई का आ कहाँ पढ़ाता है, ए साउंड आ कैसे पढ़ाता है, उसके नियम को समझते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी हम आपको नियम बता रहे हैं, ये कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे, एक्सेप्शन मिलेंगे, जो अपवाद स्वरूप में ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल जो हम नियम बता रहे हैं उस पर नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि इंग्लिश है, इसका कोई नियम नहीं होता है कौन आखिर ये कैसे पढ़ा रहा है। मैं आपको बस समझाने के लिए ईजी वे में आपको बता रहा हूँ, ताकि मैक्सिमम जो वर्ड्स ऐसे मिलाकर पढ़ा सके। तो जो भी वर्ड्स आपको बता रहे हैं तो बिल्कुल उस नियम पे, मतलब मैक्सिमम वर्ड्स उस नियम पढ़ाएगा। कुछ एक्सेप्शन मिल जाएंगे जो उस नियम पे अब नहीं पढ़ाएगा, लेकिन देखिए जो वर्ड्स आपको पढ़ा रहे हैं आप लोग क्या करिए, आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए, कौन वर्ड कैसे पढ़ा रहा है, तब धीरे धीरे आपको रीडिंग करने आएगा। तो अब देखिए हम लोग अब ई के बाद आ साउंड पढ़ते हैं, आ कैसे पढ़ाता है। अब देखिए हम लोग ई को आ कैसे पढ़ते हैं, अब उसका नियम देखेंगे। यानी ई के बाद देखिए जब आ रहा है तो ये
जो ए है वो क्या पढ़ाता है, आ पढ़ाता है। जैसे एग्जांपल देखिए ARM, यानी ए के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो ये अब ये आर्म नहीं पढ़ाएगा, उसके पहले हम लोग ए जो साउंड था वो अ पढ़ा रहा था। अब यहाँ पे ए क्या पढ़ाएगा, आ पढ़ाएगा, आर्म। समझ में आ रहा है। अब देखिए BAR, फिर यहाँ एक बस आ रहा है बार। समझ में आ रहा है। यहाँ पे फार, स्टार। अब देखिए ये तो 3 लेटर 4 लेटर का है। अब इसमें देखिए, इसमें अब ऐसा कितना भी बड़ा वर्ड मिल जाए आपको, वो बस वो नियम याद रहेगा कि जब भी ए के बाद आ रहेगा तो वो ए क्या पढ़ाएगा, अ पढ़ाएगा। तब यहाँ देखिए मार्कर, समझ रहा, मार्कर, तो यानी आ पढ़ा रहा है। अब ये देखिए यही ए के बाद जब ST आए या SK आए तो वो ए जो है वो क्या पढ़ाता है, आ पढ़ाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए FAST, अब इसको फर्स्ट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, फास्ट। यानी ए जो ए के बाद देखिए, ए के बाद क्या आ रहा है, ST आ रहा है, तो जब ए के बाद ST आएगा तो क्या पढ़ाएगा, आ पढ़ाएगा, फास्ट। लास्ट, अब देखिए प्लास्टर, यानी यहाँ एक बाद ए आ रहा है, प्लास्टर। अब देखिए वही एस के बाद क्या आ रहा है, SK आ रहा है, तो भी आ पढ़ाएगा, जैसे MASK। अब यहाँ क्या पढ़ाएंगे, मास्क, टास्क, फ्लास्क। समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम लोग क्या सीखे कि ए कहाँ पे आ पढ़ाता है, तो बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ए साउंड कहाँ पे अ पढ़ाता है, जैसे बॉल, फॉल, तो या आखिर अ ही क्यों पढ़ाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से सीखना, ए को अ क्यों पढ़ते हैं। अब देखिए इस ए को अ कहाँ पढ़ते हैं, जैसे ए है, देखिए ई के बाद जब डबल एल आए, यानी ई के बाद क्या है, 2 ठो एल आए। समझ में आ रहा है। जैसे एग्जांपल देखिए ALL, अब यहाँ पे अल नहीं कहेंगे, आल नहीं कहेंगे, जो अभी पीछे हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ए क्या पढ़ाएगा, ओ पढ़ाएगा, ऑल। वही तरह देखिए फॉल, यानी क्या आ रहा है, ए के बाद डबल एल आ रहा है, फॉल। स्टॉल, लेकिन ए के आएगा तो वो ऑल नहीं पढ़ाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे अभी बताया था ना, जैसे मान लीजिए MUNICIPAL, म्यूनिसिपल, तो यहाँ एल आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पे म्यूनिसिपल जो एल है वो ऑल पढ़ा रहा है, ओ नहीं पढ़ा रहा है। स्टॉल यानी ऑल, स्मॉल, कॉल, समझ रहा, ऑल, बॉल, हॉल, तो यानी ओ पढ़ा रहा है ए साउंड। लेकिन अब एक चीज़ देखिए, अब जब रूट वर्ड के पहले एल आए तो ये ओ पढ़ाता है। अब रूट वर्ड क्या है, तो देखिए अब देखिए रूट वर्ड क्या होता है। जैसे ये रेडी, ऑलरेडी में से ऑल को निकाल दे तो रेडी बच गया, तो यही जो बच गया वर्ड वही क्या है, रूट वर्ड है। तो जब रूट वर्ड में AL आए, यानी पहले स्टार्टिंग में क्या है, AL आए, लास्ट में नहीं, तो ये AL जो है वो क्या पढ़ाता है, ओ पढ़ाता है। जैसे अभी यहाँ पे ऑलरेडी नहीं कहेंगे, ऑलरेडी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑलरेडी। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, ऑल राइट। लेकिन यही देखिए, यहीं जो लास्ट में AL आ रहा है, तब म्यूनिसिपल नहीं कहेंगे, म्यूनिसिपल। यानी AL अगर स्टार्टिंग में आ रहा है, रूट वर्ड के पहले लग के आ रहा है, तो वो क्या पढ़ाएगा, ऑल पढ़ाएगा, ऑलरेडी, ऑल राइट। समझ में आ रहा है। अब देखिए ई के बाद जब W आए तभी जो ए है वो ओ पढ़ाता है। अब इसको जा नहीं कहेंगे, जॉ नहीं कहेंगे, क्या पढ़ेंगे, जॉ, ओ पढ़ेंगे, जॉ। सॉ, समझ में आ रहा है, सी का वर्ब 2 है, सॉ, रॉ, स्ट्रॉ, यॉन, और समय ऑन, यॉन, हॉक, यानी ओ पढ़ा रहा है। अब देखिए यहाँ पे अब आप लोग इसके पहले पढ़े होंगे कि जब ए के बाद से W आए तो वहाँ पे ओ पढ़ाएगा। अब यहाँ ए के बाद W आ रहा है तो यहाँ पे क्या पढ़ा रहा है, ओ पढ़ा रहा है। लेकिन एक चीज़ देखिए, वहाँ पे क्या था, अवार्ड, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ए के स्टार्टिंग में ए आ रहा है और उसके बाद W आ रहा है, तो ये जो ए है वो ओ पढ़ा रहा है, अवार्ड। लेकिन यहाँ पे किसी के स्टार्टिंग में ए आया है, देखिए तो स्टार्टिंग में जे आ रहा है, एस आ रहा है, तो यहाँ पे जब ई के बाद W आए, समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग में नहीं, तो भी ये ओ पढ़ाएगा। या अगर स्टार्टिंग में ए आ रहा है उसके बाद W आ रहा है तो ये क्या पढ़ाएगा, ओ पढ़ाएगा, यानी अवार्ड। समझ में आ रहा है, यानी हॉक। तो इस तरह से अब देखिए, अब ए के बाद यू जब आए तो ये क्या पढ़ाता है, ओ पढ़ाता है, उस स्थिति में भी ओ पढ़ाता है। जैसे ऑथर, अब यहाँ ओ जो है AU है वो ओ पढ़ाएगा, ऑथर। ऑटम, अब जनरली इसको लोग गलत पढ़ते हैं, ऑटम ने कहते हैं, ये लास्ट का जो एन है वो क्या है, साइलेंट है, नहीं पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, ऑटम, बस यहाँ तक पढ़ाएगा, ऑटम। ऑडियो,
डॉटर, यहाँ भी क्या है, जी साइलेंट है। आगे इसके जस्ट उच्चारण के बाद हम आपको साइलेंट वर्ड पढ़ाएंगे, कहाँ पे कौन वो लेटर साइलेंट है वो बिल्कुल डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे जो डॉटर, यहाँ पे AU जो है वो क्या पढ़ रहा है, ओ पढ़ रहा है, डॉटर, डॉटर, यानी GH क्या है, साइलेंट है, नहीं पढ़ाएगा। यहाँ देखिए पॉज, ये एस कहीं सौ पढ़ाता है, कहीं जॉ पढ़ाता है। आने वाले सब वीडियो में एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कौन वर्ड कैसे आखिर पढ़ाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि ए साउंड को कैसे हम ओ पढ़ते हैं। अब आइए ओ के आगे यानी ए, अब कहाँ पे ए पढ़ाता है, समझ में आ रहा है, इस ए कहाँ पढ़ाता है, ए साउंड से मेन, लेक, केक, सेक, बेक, टेक, समझ में आ रहा है, यानी ए क्यों पढ़ाता है। तो आइए बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं, ए को ए क्यों पढ़ते हैं। देखिए अब ए को ए के यहाँ पढ़ते हैं। देखिए ए के बाद कॉन्सोनेंट आए और ठीक बाद लास्ट में क्या है, ए आए। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है फिर से एक बार समझ लीजिए, यानी ए से जेड तक जो 26 लेटर होते हैं उसमें AEIOU को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है कि ए के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट आए और उसके ठीक बाद लास्ट में क्या, ए आए। एग्जाम्पल से समझिए, ये देखिए यहाँ बी के बाद ए आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, के क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद लास्ट में क्या है, ई आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस स्थिति में जो ये जो बी है, ए है, और ना बा पढ़ाएगा ना बौ पढ़ाएगा, समझ रहा है, ना बै पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, बे पढ़ाएगा, बेक, लास्ट का ही नहीं पढ़ता, बेक, केक। यानी होता क्या है कि ए के बाद से कॉन्सोनेंट को छोड़ के क्या है, ई आए, समझ में आ रहा है। तो उस स्थिति में क्या होता है, ए पढ़ाता है, केक, लेक यानी ले पढ़ा रहा है, से, समझ में आ रहा है, लेक, शेक, लेट, समझ में आ रहा है, गेट, फेट, मेट, हेट। अब एक और चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या पढ़ाएगा, लास्ट में ई आ रहा है तो हेट पढ़ाएगा, और जहाँ से ई मिटा दे तो क्या पढ़ाएगा, हैट। अभी जो हम जस्ट वो पढ़ने वाले वही चीज़ पढ़ेंगे। यहाँ पे ये ए है, आई क्यों पढ़ा रहा है, तो अभी पहले देखिए ये ई क्यों पढ़ा रहा है। तो यहाँ ए आ रहा है, ए के जस्ट बाद क्या आया, कॉन्सोनेंट आया, और उसके जस्ट लास्ट में क्या आ रहा, ई आ रहा है। बस ई आना चाहिए लास्ट में, और उसके पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। यानी ई और ए के बीच में कॉन्सोनेंट आएगा तो ये क्या पढ़ाएगा, ए पढ़ाएगा, हेट। अब यहाँ देखिए तो छोटा छोटा वर्ड हो गया, अब थोड़ा भारी वर्ड देख लीजिए, फॉरसेक यानी सेक, ए पढ़ा रहा है, सेक, फॉरसेक। स्टेट, देखिए यहाँ पे ए के बाद से टी आ रहा है कॉन्सोनेंट, फिर ई आ रहा है तो स्टेट, ये तो मेंट, स्टेटमेंट। तो ऐसे हम लोग क्या देखें, यानी ए के बाद से जब कॉन्सोनेंट आ रहा है और उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, लास्ट में ई आए तो वो क्या होता है, ए पढ़ाता है। अब देखिए ए के बाद वाई आए तो उस स्थिति में ए भी क्या पढ़ाता है, ए पढ़ाता है। जैसे देखिए पे, समझ रहा है, यानी पे पढ़ा रहा है, पे, मे, ले, से, समझ रहा है, स्ले, ट्रे, तो यानी क्या पढ़ा रहा है, ए पढ़ा रहा है। अब देखिए ई के बाद अगर आई आए और लास्ट में क्या है, एन आए या एल आए, देखिए जैसे PAIN, यानी ए के पास से क्या आ रहा है, आई आ रहा है, और लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो एन आएगा या फिर क्या आएगा, लास्ट में एल आएगा। मान लीजिए MAIL, मेल, RAIL, रेल, यानी लास्ट में क्या है, ए के बाद से, आई के बाद से लास्ट में क्या आना चाहिए, या तो एल आए या फिर क्या है, एन आए। तो उस स्थिति में भी जो PA है वो तुम्हारा ना पै पढ़ाएगा, ना पौ पढ़ाएगा, ना पा पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, पे पढ़ाएगा, यानी पेन, मेन, क्या पढ़ाएगा, स्लेन, समझ रहा है, एस के बाद से एल आ गया यानी आधा सा हो गया, स्लेन, ब्रेन, समझ रहा है, ए पढ़ा रहा है, ब्रेन, रेलवे। अब देखिए यहाँ पे दोनों हम ला दिए, ए के बाद से आई आ रहा है तो ये रेलवे, और डब्ल्यू के पास ए के बाद से वाई आ रहा था, ये भी वे पढ़ा रहा है, यानी रेलवे, मेल, तो कह रहे हैं रेल। अब यहाँ देखिए ए के बाद से आई आ रहा है तो मैन, फिर TIN, टेन, मेंटेन। अब मेंटेन नहीं कहेंगे, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मेंटेन। अब यहाँ देखिए बहुत लोग इसको भी गलत पढ़ते हैं, लोग क्या पढ़ते हैं, रेनबो कहते हैं, रेनबो, नो, रेनबो नहीं पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा ये, रैम्बो, रैम्बो, यानी एन नहीं पढ़ाता है, समझ में आ रहा, रैम्बो, मो पढ़ाता है, रैम्बो, समझ में आ रहा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि ए कैसे ये ए पढ़ाता है, ए का साउंड कैसे ए पढ़ाता है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ लिए। अब आइए और आगे देखते हैं ए साउंड को कैसे हम लोग ए पढ़ते हैं, कैट, मैट, फैट, आखिर वो ए ही क्यों पढ़ाता है, तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं।
अब देखिए इस ए को ए कैसे पढ़ते हैं, जैसे देखिए MAN, यहाँ क्या पढ़ रहा है MA, अब ना मन पढ़ रहा है, ना मान पढ़ रहा है, ना मेन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है मैन, कैप, हैट। तो ये ए साउंड ए के बाद से ए क्यों पढ़ा रहा है, तो देखिए दूसरा रूल पढ़िए, दो कॉन्सोनेंट के बीच जब ए आए, यानी जो एम क्या है कॉन्सोनेंट है, एन क्या है कॉन्सोनेंट है, दोनों के बीच में क्या आ रहा है ए आ रहा है। तब ये जो एम ए है वो अब ये ना अ पढ़ाएगा, ना आ पढ़ाएगा, ना ओ, कुछ नहीं, क्या पढ़ाएगा आय पढ़ाएगा। मैन, कैप, हैट, फ्लैट, देखा दो कॉन्सोनेंट के बीच में, फ्लैट, स्लैप, देख रहे हैं फ्लैश, ए आ रहा है दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में, फ्लैश, क्रैश। अब क्रैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्या पढ़ाएगा क्रैश, ए पढ़ा रहा है क्रैश। परहैप्स, परहैप्स, ए पढ़ा रहा है। बैंक, देख रहे हैं ए पढ़ा रहा है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ रहा है, रैंक। तो ऐसे ही बिल्कुल आसान तरीके से हम लोगों ने ए साउंड को कैसे पढ़ते हैं अलग अलग तरीके हम लोगों ने सीख लिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आप लोग कैसा लग रहा है वीडियो, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं, जिनका इंग्लिश बहुत ही जीरो है, वो चाहते हैं कि हमको इंग्लिश पढ़ना आ जाए, जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता। मैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, उन सारे दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है। थैंक यू।